अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने होम्योस्टैसिस का जो है सेकंड लास्ट टॉपिक करना है और लास्ट टॉपिक आता है हीमो डायलिसिस। हीमो का लफ्ज़ हीमोग्लोबिन से निकला है, यानी कि हीमोग्लोबिन ब्लड का मेन पार्ट है। तो उसका मतलब है कि डायलिसिस करना, उसे जो है क्लीन करना विद ब्लड। ठीक है, इसके लिए जो अपरेटस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं डायलाइज़र। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डायलाइज़र। डायलाइज़र जो है वो लॉन्ग ट्यूब्स जो है पे कंसिस्ट होता है, लॉन्ग ट्यूब्स पे कंसिस्ट होता है। और इसके अंदर जो है डायलाइज़र के अंदर वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट करती हैं। वॉल्स एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब क्या होता है कि बॉडी में से ब्लड निकाला जाता है। ओके, यानी कि फॉर एग्जांपल के हाथ की एक वेन से ब्लड को बाहर निकाला जाता है और उसे मूव करवाया जाता है अपरेटस के अंदर, और उसी हाथ की दूसरी वेन में या उसी हाथ की सेम वेन में भी हो सकता है कि वो सिरिंज लगी हो और डायलाइज होता जाए, और साथ साथ जो है क्या कहते हैं हमारा सिंपल ब्लड नीट क्लीन होता जाए। ओके, हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी बुक में डायग्राम बनाई है। उन्होंने क्या किया है कि पेशेंट के हाथ की वेन से, ठीक है, ब्लड लिया है और ब्लड यहाँ से मूव करा है। यहाँ पे ब्लड पंप है लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आके ब्लड को बहुत तेज़ी से पंप करवाया जाता है। वैसे ही प्रेशर क्रिएट किया जाता है जैसे कि हमारी किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये जो वॉल्स है ना, ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, इसके अंदर वॉल्स जो हैं, इन वॉल्स के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर डायलाइजर का फ्रेश फ्लूइड पड़ा होता है। और इसी तरह जैसे हमने पेरिटोनियल डायलाइजर को देखा था, तो उसमें सिंपल जो है वेस्ट जो है यूज डायलाइजर फ्लूइड है वो इस तरफ आ जाता है, और जो फ्रेश डायलाइजर फ्लूइड है वो इसके अंदर ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब जब डायलाइज हो जाता है, यानी कि इन सारी वेन से गुजर के, इन सारी ट्यूब से गुजर के यहाँ पे वापस आता है खून, और ये खून साफ होता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि ब्लड उन्होंने आर्टरी से लिया है, ब्लड उन्होंने आर्टरी से लिया है, और वापस जो है ब्लड वो वेन में भेज रहे हैं, ब्लड आर्टरी से लेके, और ये सारा अंदर। ओके, तो क्या है, आर्टरी से ब्लड लिया है उसी हाथ की, और वेन से बाहर जो है वापस अंदर की तरफ एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। इन हीमोडायलिसिस hemodialysis patient blood is pumped through an apparatus called dialyzer. ठीक है, dialyzer contain long tube, the wall of which act as a semi-permeable membranes. Blood flow through the tube while the dialysis fluid flow around the tubes. वो क्या कहता है कि ब्लड जो है वो ट्यूब्स में होता है। ठीक है, और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो उसके अराउंड होता है, यानी कि ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इसके अंदर खून है, और बाकी जो वॉल है ना वो है डायलिसिस फ्लूइड, और ये सेमी परमिएबल है। ओके, अब वो क्या है कि फ्लूइड अब अराउंड द ट्यूब, एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट है वो बॉडी में इससे कि ब्लड से जो है वो डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाएगा। द क्लीन्स ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी। ठीक है, जो क्लीन ब्लड है उसे हम दोबारा जो है वेन के ज़रिए बॉडी के अंदर वापस कर देते हैं। और हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट आर टिपिकली गिवन इन डायलिसिस सेंटर 3 टाइम पर अ डे। और ये हम घर में नहीं कर सकते, और हमें जो है वो वीक में 3 दफ़ा जो है ये जो है वो डायलिसिस जो है परफॉर्म करनी होती है।
ओके, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे अमल होता है। इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि जो है पूरी का पूरे बॉडी का जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा निकलना है और जो है यहाँ से गुजर के वापस बॉडी के अंदर एंटर करना है। तो पेशेंट के लिए ये बहुत तकलीफ दे होता है। और अटेंडेंट यानी कि जो पेशेंट को डील कर रहे होते हैं उनको भी बार बार हॉस्पिटल लाना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि पेशेंट इस डायलिसिस के बाद बहुत ज़्यादा वीक फील करता है कि समहाउ के पेशेंट उठ भी नहीं सकता। ठीक है, यानी कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस जो है वो किसी हद तक तो पेशेंट को ज़िंदा रहने में हेल्प आउट कर रही है, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है क्योंकि ये जितना अटेंडेंट के लिए तकलीफ है उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ दे है पेशेंट के लिए जो कि डायलिसिस से गुजर रहा है। ठीक है, उसके अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है कि किडनी ट्रांसप्लांट सॉरी।